हाँ जी। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो मेरे भाई मेरे दोस्त फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था। तो कल जैसे कि आप जानते हैं, है ना, 9 तारीख 9 जून को हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। ठीक है। जी हाँ, कल 12:30 बजे, कल दोपहर को 12:30 बजे, है ना, आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर अपडेटेड बुक मिल जाएगी। ठीक है। अभी फिलहाल पुराना ही एडिशन मिल रहा होगा फ्लिपकार्ट पर, लेकिन कल से 12:30 बजे से आपको 2023 एडिशन वाली बुक मिलने लगेगी, और वो भी बेस्ट ऑफर में। ठीक है। जी हाँ। तो फाइनली कल हम अपनी बुक को लॉन्च करने वाले हैं, 2023 थर्ड एडिशन। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, नया दिन नई शुरुआत। मैंने आपको बताया था बुक की जो एमआरपी है वो 650 है ना, 650 एमआरपी है बुक की। लेकिन कल जो बुक आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है ओनली इन 450, 450 रुपए में। चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक लें, चाहे आप हिंदी मीडियम वाली बुक लें। ठीक है। जी हाँ। चलिए, जिनके पास 2022 एडिशन की बुक है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उनको दोबारा से 2023 एडिशन नहीं लेना है। जिनके पास 2022 एडिशन है वो काफी है। ठीक है। जी हाँ, उनको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया दिन नई शुरुआत, और आज के चैप्टर का नाम होगा वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम आप लोगों ने सुना होगा इस चैप्टर के बारे में। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। ठीक है। इस चैप्टर को हम वेन आरेख भी बोलते हैं। जी। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। और ये जो वेन डायग्राम है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनता है। वेन डायग्राम, वेन आरेख। एक टॉपिक है सिलॉक्स। ठीक है। एक टॉपिक है अगर फ्राइडे को ले ले, हाँ बेटा आज थर्सडे है ना, कल अगर आप बुक लेते हो फ्राइडे को तो कल मिलेगी आपको 450 की। ठीक है। जी हाँ, ये ऑफर 24 आवर्स के लिए होगा या सिर्फ कल तक के लिए होगा। जी। जुलाई सीजीएल के बाद भी अपडेट होगी बुक? नहीं, जुलाई सीजीएल के बाद अपडेट नहीं होगी। क्यों अपडेट होगी जुलाई सीजीएल के बाद? जुलाई में जो सीजीएल में क्वेश्चंस आएंगे वो तो हमारी बुक से ही आएंगे। हाँ। क्यों अपडेट होगी? और देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं जितनी बार बुक अपडेट करूंगा आप हर बार खरीदोगे। भाई हर साल बुक का एक नया एडिशन आता है, 2024 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, 28 में भी आएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अगले 5 साल तैयारी करोगे तो आप हर साल की बुक खरीदोगे। हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है। जी। बेटा महंगी तो बुक मानते हैं, बहुत महंगी बुक है। जो आपकी जॉब लगेगी ना, है ना, जो आपकी जॉब लगेगी, जो आप महीने में कमाओगे, जो आपकी सैलरी होगी पर मंथ सरकारी नौकरी लगने के बाद, ठीक है, मेरे ख्याल से आप 10 साल में जितनी कमाई करोगे शायद उतनी बुक की कीमत है। तो महंगी तो बहुत है अभी तो किताब। चलिए, वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये जो टॉपिक है ये सिलॉक्स चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक है। एक तो टॉपिक हमने पढ़ा था सिलॉक्स चैप्टर। ठीक है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, मतलब पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा। ठीक है। एक टॉपिक है सिलॉक्स चैप्टर। ठीक, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में होते हैं, कथन की फॉर्म में होते हैं। हालांकि वो भी वेन डायग्राम से बनाते हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम से नहीं बनाते, हम डायरेक्ट बनाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन को 150 मेथड से, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है ना, हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और एक चैप्टर है वेन डायग्राम, इसमें अच्छा, सिलॉक्स चैप्टर में जो वेन डायग्राम होता है, जो सिलॉक्स चैप्टर में वेन डायग्राम होता है वो हमारी काल्पनिक दुनिया से रिलेटेड होगा, है ना, काल्पनिक जो इमेजिनरी लाइफ है उससे रिलेटेड। लेकिन इस चैप्टर में इस चैप्टर में
सेट एनालॉजी सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आपको पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सेट एनालॉजी के करीबन 200 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं, और वो 200 प्लस क्वेश्चन इसी साल के आए हुए हैं 2022 के। आप उन क्वेश्चंस को कर लें फटाफट से, तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अलग लेवल का। ठीक है जी हाँ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, हाँ, इस चैप्टर में जो वेन डायग्राम हमें बनाने होते हैं, इस चैप्टर में जो भी वेन डायग्राम बनाएंगे वो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड होंगे, है ना, हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। जो पहला टाइप है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आम, अमरूद, आम अमरूद और फल, इसको मुझे वेन आरेख से रिप्रेजेंट करना है। आम अमरूद फल को बताओ मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आम अमरूद फल को। मैं ऑप्शन ए की तरह रिप्रेजेंट करूंगा आम अमरूद फल को, मैं ऑप्शन बी की तरह रिप्रेजेंट करूंगा आम अमरूद फल को, मैं ऑप्शन सी की तरह रिप्रेजेंट करूंगा आम अमरूद फल को, या ऑप्शन डी की तरह मैं रिप्रेजेंट करूंगा आम अमरूद फल को। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये है। ठीक है, मैंगो गुआवा फ्रूट। अगर मैंगो गुआवा फ्रूट इन तीनों को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप किस ऑप्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, बी से, सी से या डी से। दूसरा जो टाइप बनता है इसमें वो ये बनता है जिसमें पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा कुछ इस प्रकार, पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा और इनके अंदर कुछ कुछ नंबर्स भरे होंगे, इनके अंदर कुछ कुछ नंबर्स भरे होंगे लाइक दिस, और ये जो बाउंड्री है ये डिफाइन करी जाएंगी पहले से। इन बाउंड्रीज को कुछ कुछ नाम दिया जाएगा, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं इन बाउंड्रीज को, और फिर उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन बनेंगे। और जो थर्ड टाइप बनता है बेटा वेन डायग्राम का वो है मास परसेंटेज, जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं परसेंटेज में, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा इसमें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज होगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज होगी। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये वाला टाइप 1 कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, आम अमरूद फल, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन वेन डायग्राम्स की। ये वेन डायग्राम किस आधार पे बनाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है जब ये वेन डायग्राम बनते हैं। ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम कब बनता है, ये वाला वेन डायग्राम कब बनता है, और ये वाला वेन डायग्राम कब बनता है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, तो टोटल 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये तीनों ही टाइप कब कब बनानी है हमें वो हम सीखेंगे। तो बाबू सबसे पहला जो रिलेशन है वो है ऑल का रिलेशन। ऑल का रिलेशन यानी कि सभी। जब ऑल का रिलेशन होगा तो उसका जो हम वेन आरेख बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल को। ठीक है, हालांकि इसके अंदर ऑल और सम दोनों है, इसके अंदर ऑल और सम दोनों है, लेकिन हम इसको ऑल का ही वेन डायग्राम बोलते हैं। सर ऑल और सम दोनों कैसे हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं मैंगोस, मैंने आपसे कहा मैंगोज और फ्रूट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा मैंगोज और फ्रूट्स। ठीक है, हिंदी में हम लिख सकते हैं आम, आम कॉमा फल। मैंने कहा मैंगोस और फ्रूट्स। अब आम और फल को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली सर आम और फल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि दुनिया में जितने भी आम हैं, है ना, जितने भी मैंगोज हैं वो सारे के सारे क्या है फल ही तो हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, मैं यही तो लिखूंगा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सर इसके अंदर ऑल और सम दोनों रिलेशन छिपे होते हैं, इसके अंदर ऑल भी है, इसके अंदर सम भी है। कैसे है इसके अंदर ऑल और सम, देखो, अगर आप इस एग्जाम्पल को मैंगो से फ्रूट पढ़ते हो तो क्या पढ़ोगे, सर डेफिनेटली मैं मैंगो से फ्रूट्स इसको पढ़ूंगा ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं, मैं ऐसी तो पढ़ूंगा सभी आम फल हैं। लेकिन इसी को अगर मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ूं, अगर मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा भाई, यहां तो मैंने पढ़ा कि सभी आम फल हैं, लेकिन अगर मैं बाहर से अंदर पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, क्या बाहर से अंदर भी मैं यही पढ़ सकता हूं सभी फल आम है, क्या बाहर से अंदर मैं ये पढ़ूंगा सभी फल आम है, नहीं सर। जब हम बाहर से अंदर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सम फ्रूट्स आर मैंगोस, सम फ्रूट्स आर मैंगोस। भैया सारे फल आम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ फल आम है, डेफिनेटली कुछ फल आम है। तो ये जो वेन डायग्राम है इसके अंदर 2 रिलेशन छुपे होते हैं। पहला जो रिलेशन है वो ऑल का है,
ऑल, ठीक है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। दूसरा रिलेशन सम का है, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। जैसे कि मैंने बनाया ए और बी। अब इसके अंदर दो रिलेशन है। अगर मैं ए से बी पढ़ता हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा, ऑल ए आर बी। अगर मैं बी से ए पढ़ता हूं तो क्या पढ़ूंगा, सम बी आर ए। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों रिलेशन है, ऑल और सम। लेकिन लेकिन ये जो वेन डायग्राम है ये हमेशा ऑल का ही वेन डायग्राम कहलाएगा। इसको हम हमेशा सभी का ही रिलेशन बोलेंगे, हमेशा सभी का संबंध बोलेंगे, ऑल का रिलेशन। हालांकि है इसके अंदर दोनों, लेकिन हमेशा ये ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, हमेशा ऑल का रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप अगले एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैन एंड ब्रदर्स। मैन एंड ब्रदर्स, चलिए एक और एग्जाम्पल मैंने रखा। ठीक है, यहां पे मैन का मतलब बेटा जेंडर से है, जेंडर, ठीक है, यानी कि पुरुष। मैन का मतलब यहां पे जेंडर से है पुरुष, पुरुष कॉमा भाई। अच्छा, मैन और ब्रदर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, अब ये बताओ इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। सर इसका जो वेन डायग्राम हम बनाएंगे ना मैन और ब्रदर्स का, पता है कैसे बनाएंगे हम इसका वेन डायग्राम? ऐसे बनाएंगे, है ना। हमें लग रहा है कि सर कुछ आदमी भाई होते हैं दुनिया में, सारे आदमी भाई नहीं है, लेकिन कुछ जो पुरुष हैं वो डेफिनेटली भाई हैं। हमने सोचा कि सर मैन और ब्रदर का जो वेन डायग्राम बनेगा वो सम वाला वेन डायग्राम बनेगा, है ना। सम का वेन डायग्राम बनेगा, क्यों भाई? है, मैन और ब्रदर में सम का वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि कुछ आदमी भाई हैं। दुनिया के सारे आदमी तो भाई होते नहीं है, लेकिन कुछ आदमी भाई हैं, तो सर हमने सम का वेन डायग्राम बना दिया। अब बाबू मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई हैं ये तो आदमी हैं, ये जो भाई हैं ये तो पुरुष हैं, लेकिन ये जो भाई हैं क्या ये पुरुष नहीं है, ये औरत है। ये जो भाई हैं क्या ये आदमी नहीं है, ये औरत है। बोलो, क्या ये औरत है? क्या ये भाई नहीं है? सॉरी, क्या ये आदमी नहीं है? क्या ये पुरुष नहीं है? क्या ये मैन नहीं है? इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है ना। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो वेन डायग्राम है इसके अंदर ऑल और सम दोनों का रिलेशन छुपा होता है। हम जब कोई भी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं ना तो हम बाबू दोनों साइड से पढ़ते हैं। हमने लेफ्ट से राइट पढ़ा, हमने पढ़ा कि सभी आदमी भाई नहीं है लेकिन कुछ आदमी भाई है, हमने पढ़ा सम का रिलेशन है। लेकिन हम इसी एग्जाम्पल को बाबू राइट से लेफ्ट भी पढ़ेंगे। अगर आप इसको राइट से लेफ्ट पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, राइट से लेफ्ट। इसको राइट से लेफ्ट पढ़ोगे, ऑल ब्रदर्स आर मैन। दुनिया के जितने भी भाई हैं, दुनिया के जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे आदमी हैं। ऑल ब्रदर्स आर मैन, इसको हम पढ़ेंगे ऑल ब्रदर्स आर मैन। तो कहने का मतलब है ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जब हमने इसको लेफ्ट से राइट पढ़ा तो हमने सम पढ़ा, लेकिन इसको राइट से लेफ्ट पढ़ा तो हमने ऑल पढ़ा। तो जो ऑल का रिलेशन होता है बेसिकली वो वन साइडेड होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बाबू ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। ऑल का रिलेशन कहलाने का मतलब है हम यही वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम। हालांकि इस वेन डायग्राम के अंदर ऑल और सम दोनों आ गए। ठीक है, ऑल ब्रदर्स आर मैन एंड सम मैन आर ब्रदर्स, इसी के अंदर आ जाते हैं ऑल और सम। हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल का रिलेशन चेक करने के लिए दोनों साइड से पढ़ के देखना पड़ेगा, दोनों साइड से उसको पढ़ के देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो सर फाइनली ये सम का रिलेशन कब बनेगा? जैसे मैंने कहा मैन एंड डॉक्टर्स, मैन एंड डॉक्टर्स, ठीक है, पुरुष, है ना, पुरुष और डॉक्टर। ठीक है, पुरुष और डॉक्टर ये दो हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप ये बताओ, मैन एंड डॉक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या हम इसको ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं भी ऑल का रिलेशन है? क्या सारे आदमी डॉक्टर होते हैं? क्या दुनिया के सारे आदमी डॉक्टर हैं? नहीं। क्या दुनिया के सारे डॉक्टर आदमी हैं? नहीं सर। यहाँ पे कहीं से भी हमें ऑल दिखाई नहीं दे रहा, ना लेफ्ट से राइट ना राइट से लेफ्ट। लेकिन ये सम का रिलेशन है, क्योंकि सम मैन आर डॉक्टर, सम डॉक्टर आर मैन। ठीक है, दोनों तरफ से आप इसको पढ़ो, ये दोनों तरफ से सम का रिलेशन देगा, लेफ्ट से राइट भी राइट से लेफ्ट भी। तो सम का रिलेशन तभी कहलाता है, सम का रिलेशन तभी कहलाता है जब वो दोनों तरफ से सम हो।
तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो डेफिनेटली ये बनेगा, सम मैन आर डॉक्टर। कुछ आदमी डॉक्टर है, कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, कुछ डॉक्टर आदमी है, कुछ डॉक्टर आदमी नहीं है। तो आप समझे कि सम का रिलेशन कब कहलाता है? सम का रिलेशन तब कहलाता है जब दोनों तरफ से सम हो, वरना ऑल का रिलेशन होगा, वरना वो ऑल का रिलेशन होगा। सिर्फ एक तरफ से सम होने पे सम का रिलेशन नहीं होता है, दोनों तरफ से सम होना चाहिए, तभी हम सम का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा? जब दोनों तरफ से सम का रिलेशन होगा। ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा? जब एक तरफ से ऑल, दूसरी तरफ से सम का रिलेशन होगा। लेकिन इस वेन डायग्राम को हम बोलते हैं ऑल का रिलेशन, इस वेन डायग्राम को हम बोलते हैं सम का रिलेशन। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑल और सम में समझ आ गया होगा कि इस वाले वेन डायग्राम की जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अब एक और रिलेशन होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा चेयर और टेबल, है ना, कुर्सी और मेज। मैंने आपसे कहा चेयर और टेबल, कुर्सी और मेज। कुर्सी और मेज, इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुर्सी और मेज, है ना, कुर्सी कॉमा मेज, चेयर और टेबल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या बेटा सभी कुर्सियां मेज है या सभी मेज कुर्सी है? नहीं सर। क्या कुछ कुर्सी मेज है, कुछ मेज कुर्सी है? नहीं सर। सर कुर्सी और मेज में कोई संबंध नहीं है, दोनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, और ये जो रिलेशन है ये कहलाता है नो का रिलेशन। ये कहलाता है नो, यानी कि कोई नहीं। तो हमारे तीन ही रिलेशन है, हमारे तीन ही रिलेशन है, ऑल, सम और नो, है ना। हमारे तीन वेन डायग्राम बनेंगे हमेशा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा तीन ही वेन डायग्राम बनेंगे। ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। अब दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इन तीनों में से ही कोई एक वेन डायग्राम लागू होगा। मतलब जो आपकी आंखों के सामने आपके चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एसी और कूलर, आपको एसी और कूलर दिखाई दे रहा है, तो बेटा एसी अलग है, कूलर अलग है, हालांकि दोनों ठंडी हवा फेंकते हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग। भाई कुर्सी मेज बनी दोनों लकड़ी से है, दोनों का मटेरियल सेम है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग। आपको दिखाई दे रही है ना, आपको दिखाई दे रहा है अपने सामने कार और व्हीकल्स, तो बेटा सारी कार क्या होंगी? व्हीकल, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। तो आपकी नजरों के सामने दुनिया की जो भी दो चीजें दिखाई दे रही हैं, उन दो चीजों में, इन्हीं तीनों में से कोई एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक संबंध बनाया जाएगा। दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन्हीं तीनों संबंध पर आधारित है, इन तीनों के अलावा कोई और संबंध नहीं होता। बैंकिंग में एनालॉजी नहीं है, ठीक है। या तो ऑल का रिलेशन होगा, या सम का रिलेशन होगा, या फिर नो का रिलेशन होगा। तो बाबू ये वाला रिलेशन कब बनेगा ऑल का? जब दो ऑब्जेक्ट में एक तरफ से ऑल हो, एक तरफ से सम हो। ये वाला सम का रिलेशन कब बनेगा? जब दोनों तरफ से सम हो। और ये वाला रिलेशन कब बनेगा? जब उन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई संबंधी ना हो, ठीक है, ना ऑल ना सम। तो डेफिनेटली फिर दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मैं पहले आपको जो क्वेश्चन, पहले जो कुछ प्रैक्टिस जो कराऊंगा मैं आपको ना, रिलेशंस को पहचानने की प्रैक्टिस कराऊंगा कि ऑल का रिलेशन कब है, सम का रिलेशन कब है, नो का रिलेशन कब है। और जो रिलेशंस को पहचानने की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कराऊंगा। हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा? तीन ऑब्जेक्ट का। लेकिन पहले हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्रैक्टिस करेंगे। किसके बीच में बाबू? दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ उन एग्जाम्पल्स को लिखो, बस उसके आगे लिख देना कि इसके बीच में संबंध क्या बनाना है, ठीक है। हम्म, लिखो चेयर और फर्नीचर, चेयर और फर्नीचर, कुर्सी और फर्नीचर, कुर्सी और फर्नीचर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, व्हीकल्स, कार्स, वाहन कॉमा कारें, वाहन कॉमा कारें। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखो,
रेन्स वाटर, वर्षा, वर्षा कॉमा पानी, वर्षा कॉमा पानी। चौथा एग्जाम्पल लिखो, विमेन और सिस्टर, विमेन और सिस्टर, महिला और बहन। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल लिखो, इंडिया और दिल्ली, भारत और दिल्ली। छठा एग्जाम्पल लिखो, प्लेन, पायलट, हवाई जहाज और पायलट, हवाई जहाज, पायलट। डॉक्टर नहीं। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए ना थोड़ी सी हमारी जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। अगर आपकी जनरल नॉलेज वीक है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं सकते। तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हमें पता होनी चाहिए, वरना बेकार है बेटा। अगर हमारी जीके नहीं है तो फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। टीचर और मैन, अध्यापक पुरुष, विमेन और इंजीनियर, महिला और इंजीनियर। टीचर, हालांकि कुछ जो क्वेश्चंस है ना वेन डायग्राम के, वो ऑप्शन डिपेंडेंट है। बिना ऑप्शन के आप उन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस के क्या है, मल्टीपल आंसर्स हैं। ठीक है जी। आम कॉमा सेब, मैंगो कॉमा एप्पल, मैंगो कॉमा एप्पल, आम कॉमा सेब, मैंगो कॉमा एप्पल। ठीक है, और माता पिता, ठीक है, मदर्स फादर्स, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, जयपुर लखनऊ, जयपुर लखनऊ। ठीक है, कार बस, कार बस। हाँ जी, चलिए, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आप इन 15 के 15 क्वेश्चन में रिलेशन स्टैब्लिश करो, रिलेशन बनाओ 15 के 15 में। ठीक है, पहले में क्या रिलेशन है, ऑल का, सम का या नो का। मतलब ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, सम का बनेगा या नो का बनेगा। दूसरे में क्या बनाना है, ऑल का, सम का या नो का। तीसरे में क्या बनाना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑल का रिलेशन कब बनेगा, जब एक तरफ से ऑल एक तरफ से सम हो। सम का वेन डायग्राम कब बनेगा, जब दोनों तरफ से सम हो। और जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो नो का वेन डायग्राम बनेगा। आप तसल्ली से इन 15 क्वेश्चंस को डील करो। अभी मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो दो दो ऑब्जेक्ट के दिए हैं, जबकि एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले आप 2 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, फिर हम 3 ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए मेरे भाई, तो अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अ, इनके बीच में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है? बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। चेयर और फर्नीचर, ठीक है? कुर्सी और फर्नीचर, आप लोग जानते हैं कि सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं, तो ऑल का रिलेशन आएगा, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। अब ये मत कहना सर कुर्सी तो लोहे की भी होती है, कुर्सी तो लोहे की भी होती है। तो बाबू, लोहे की कुर्सी हो, कुर्सी प्लास्टिक की हो, कुर्सी लकड़ी की हो, कुर्सी स्टील की हो, कुर्सी सोने की हो, कुर्सी पीतल की हो, कुर्सी किसी भी धातु की, किसी भी मटेरियल की हो, कुर्सी हमेशा फर्नीचर का ही पार्ट है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्नीचर में लकड़ी का ही पार्ट आता है। बेटा, सारा कुछ फर्नीचर है, चाहे वो लोहे का बने, स्टील का बने, लकड़ी का बने, किसी का बने, ये सब फर्नीचर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुर्सी का मतलब हमेशा लकड़ी, मतलब फर्नीचर का मतलब लकड़ी है। फर्नीचर सब कुछ है। अच्छा, व्हीकल्स और कार्स, हमने देखा सर सभी वाहने तो कार नहीं है, सम व्हीकल्स आर कार्स, कुछ वाहन कार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सम का रिलेशन है, क्योंकि हमें दूसरी तरफ से भी पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से हमने पढ़ा तो ऑल कार्स आर व्हीकल, सभी कारें व्हीकल हैं, तो ये ऑल का रिलेशन कहलाएगा, ना कि सम का। सम के रिलेशन के लिए दोनों तरफ से सम होना चाहिए, ना कि एक तरफ से सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेन्स वाटर, हम जानते हैं कि सभी जो वर्षा है वो क्या है, पानी ही तो है। भाई वर्षा क्या है, वर्षा पानी है। अच्छा, विमेन सिस्टर, हम जानते हैं कि सारी महिलाएं बहनें नहीं होती हैं, है ना, कुछ महिला बहनें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रिवर्स पर देखो, यहाँ ऑल का रिलेशन है, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, यहाँ ऑल कार्स आर व्हीकल, यहाँ ऑल रेन्स आर वाटर, और यहाँ जो ऑल का रिलेशन है वो है ऑल सिस्टर्स आर विमेन, है ना, दुनिया की सारी बहनें हैं तो महिला ही। क्यों भाई, कोई पुरुष तुम्हारी बहन है? नहीं ना। तो जितनी भी बहनें हैं ऑल सिस्टर्स आर विमेन, सारी बहनें महिला है, तो ये भी ऑल का रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑल का रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस, जब भी हम स्पेस की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, तो वो ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। जैसे दिल्ली कहाँ है बाबू, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भारत के अंदर है। भैया दिल्ली कहाँ है, भारत के अंदर है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, पायलट और प्लेन, हवाई जहाज कहाँ है बाबू? अगर मैं हवाई जहाज की बात करूं तो हवाई जहाज कहाँ है ये बताओ। सर मतलब पायलट कहाँ है? सर पायलट प्लेन में होता है ना। पायलट कहाँ होता है? पायलट हवाई जहाज में होता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस है। अब आप ये मत कहना कि सर दुनिया के सारे पायलट थोड़ी प्लेन में होंगे, कुछ पायलट अपने घर भी होंगे। देखो, जब भी हम स्पेस की बात करेंगे वहां पे ऑल का ही रिलेशन हम बनाएंगे। जैसे, है ना, जैसे मैंने बोला डॉक्टर हॉस्पिटल, तो हम सारे डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर बनाएंगे। ऐसे तो कुछ डॉक्टर अपने घर भी होंगे, कुछ अपने क्लिनिक पर भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्लास टीचर, क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट और क्लास में भी बेटा ऑल का रिलेशन होगा। अब ऐसे तो आप लोग अपने घर पे बैठे हो, क्लास में तो हो नहीं, लेकिन ये भी एक प्रकार की क्लास है, समझ रहे हो? तो यहाँ भी ऑल का ही रिलेशन काम करेगा। तो जयपुर कहाँ है बाबू? जयपुर, मैंने आपसे कहा थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जयपुर राजस्थान में। अब आपको ये पता ही नहीं है कि जयपुर राजस्थान में, तो कैसे काम चलेगा? आपके अकॉर्डिंग जयपुर तो वहां पर है, यूपी में। भैया आपके अकॉर्डिंग तो जयपुर हरियाणा में है, तो भैया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। स्पेस का मतलब है स्थान, मतलब जो स्थान से रिलेटेड है। जैसे दिल्ली भारत में है, जयपुर राजस्थान में है, पायलट प्लेन में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, टीचर क्लास में है। इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं ये ऑल को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। अच्छा, ये बताओ टीचर और मैन, अब यहाँ पे ऑल का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन। क्या सारे अध्यापक पुरुष हैं? क्या सारे पुरुष अध्यापक हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ना तो सारे अध्यापक पुरुष हैं, ना सारे पुरुष अध्यापक है, लेकिन डेफिनेटली कुछ अध्यापक जरूर पुरुष पुरुष होंगे और कुछ पुरुष जरूर अध्यापक होंगे। तो ये सम का रिलेशन कहलाएगा। तो सम का रिलेशन तब होता है जब दोनों तरफ से सम हो।
दोनों तरफ से सम हो। क्या बेटा सारी महिला इंजीनियर हैं? क्या सारे इंजीनियर महिला हैं? सर गलत। लेकिन डेफिनेटली कुछ महिला इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर महिला हैं, पक्का। ठीक है। क्या सारे अध्यापक डॉक्टर हैं? क्या सारे डॉक्टर अध्यापक है? बिल्कुल गलत। लेकिन 100% कुछ डॉक्टर अध्यापक होंगे, कुछ अध्यापक डॉक्टर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर टीचर और डॉक्टर में सम का रिलेशन कैसे आ गया? देखो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी के साथ सम का रिलेशन देगा, क्योंकि टीचर कोई भी बन सकता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, दे ऑल आर डॉक्टर्स, वो सभी डॉक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं, वो सभी डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बट सिंस दे आर टीचिंग, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर। बट क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, सॉरी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीचर, है ना? क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं इसलिए उनको टीचर भी बोलेंगे हम। इसलिए पेपर और इंक बेटा दोनों अलग अलग है। हम्म। हाँ जी। तो टीचर बेटा सभी के साथ ऑल का रिलेशन देगा, लेकिन एक स्पेशल एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अगर मैं टीचर और स्टूडेंट की बात करूं, अगर मैं अध्यापक और छात्र की बात करूं, टीचर और स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर और पेशेंट की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर और पेशेंट, तो डॉक्टर और पेशेंट, है ना, डॉक्टर और पेशेंट, टीचर और स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे जज और थीफ, जज और चोर, न्यायाधीश और चोर, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। इनमें दो आंसर होते हैं। एक तो आंसर होता है नो। पहले तो हम नो का ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा वेन डायग्राम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन डिपेंडेंट है। जैसे टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, जज और थीफ, इनमें हम सबसे पहले नो को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर मान लो नो वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, तब हम सम का रिलेशन चूज करेंगे। तब हम ये मान लेंगे कि डॉक्टर भी बीमार पड़ जाएगा तो डॉक्टर भी पेशेंट होगा, पेशेंट भी डॉक्टर हो सकता है, टीचर भी स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट भी टीचर हो सकता है ना, जज भी चोर हो सकता है, चोर जज हो सकता है। तब हम मान लेंगे कि इनमें सम का रिलेशन है, वरना हम इसमें नो का ही रिलेशन मान के चलेंगे। ठीक है। तो टीचर सभी के साथ किसका रिलेशन देगा? सम का रिलेशन देगा। अब आप ये बताओ, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में तो ऑल का रिलेशन आ गया, ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स में सम का रिलेशन आ गया। तो बाबू हमने एक चीज सीखी, ऑल का रिलेशन तब होगा जब किसी एक तरफ से ऑल हो, दोनों तरफ से ऑल ना हो। ठीक है, किसी एक तरफ से। सम का रिलेशन तब काम करता है जब दोनों तरफ से सम हो। ठीक है। भाई साहब क्लास में अभी एंट्री लिए तुमने और बकवास कर रहे हो, उठा के फेंक दिए जाओगे, ब्लॉक कर दिए जाओगे परमानेंट, है ना? आप दुनिया के कितने भी बड़े गधे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये चीज समझ ना आई हो, अगर आपने क्लास टाइम पे ज्वाइन की होती तो फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करो। लेट आए हो, क्लास खत्म हो जाए, दोबारा समझ लेना चीजों को। लेकिन ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि ये कह के समझ नहीं आया सर पूरा रिपीट कर देंगे दोबारा से, हैं? ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जैसे बेटा लाखों बच्चे हमने पढ़ा रखे हैं। अच्छा चलिए, आम और सेब में क्या रिलेशन है? मैंगो और एप्पल में क्या रिलेशन है? क्या आम सेब है? क्या सेब आम है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना तो मैंगो एप्पल है, ना एप्पल मैंगो। क्या, एक बात बताओ, क्या हम आम को सेब बोल सकते हैं? क्या हम सेब को आम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। आम अलग, सेब अलग, माता अलग, पिता अलग। माता को पिता नहीं बोलते, पिता को माता नहीं बोलते, भाई अलग अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल अलग, फीमेल अलग। जयपुर अलग है, लखनऊ अलग शहर है, कार अलग है, बस अलग है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी में एक ही आंसर है नो। सभी का एक ही आंसर है नो। इन सब में नो का ऑप्शन चूज करेंगे हम। ठीक है, इन सब में नो का ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि सर ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे ऑल के एग्जाम्पल्स से, ये सम के एग्जाम्पल हैं, ये नो के एग्जाम्पल हैं। तो अब हमें दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट दे दो, हम उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। है ना? तसल्ली रखो बाबू, है ना, तसल्ली रखो, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या रिलेशन चूज करेंगे हम। अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अब बात यह है सर, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब हम सीखेंगे एग्जाम के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। बाकी बेसिक रिलेशन तो सर मुझे समझ आ गया कि ऑल, सम और नो का रिलेशन होता क्या है। लेकिन अब एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, है ना, कैट, डॉग्स और पेट। कैट, डॉग्स और पेट्स,
देखो पहली बात तो ये है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा, जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी और आप अपना ऑप्शन चूज कर लेना। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप अपना परफेक्ट ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है वो कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा, बेहद काम आएगा, इतना काम आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। कैसे? आपको लग रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी आंसर है, ऐसी आपको फीलिंग्स आ रही होंगी, लेकिन अभी आप आपकी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ाएंगे। आप ये बताओ, जो मैंने सिखाया है उसके अनुसार ये बताओ, डॉग्स और पेट्स में क्या रिलेशन है? जो ट्रिक मैंने सिखाई है आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करने की दुनिया के दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, या तो इनके बीच में ऑल का रिलेशन है, या सम का रिलेशन है, या नो का रिलेशन है। अब आप कैसे पहचानोगे रिलेशन क्या है? तो शुरुआत हम करते हैं ऑल से, पहले ऑल को चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे सम को, और फिर जब इन दोनों में से नहीं होगा तो वो नो का रिलेशन है। ठीक है, तो पहले हम ऑल का रिलेशन चेक करेंगे। क्या दुनिया के सारे कुत्ते पालतू पशु हैं? हैं? क्या दुनिया के सारे कुत्ते पालतू पशु हैं? नहीं सर। क्या दुनिया के सारे पालतू पशु कुत्ते हैं? नहीं सर। कहीं से भी ऑल का रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। ना तो सारे डॉग्स पेट्स होते हैं, ना ही सारे पेट्स डॉग होते हैं। बेटा जंगली कुत्ते देखे हैं तुमने? हैं? तो ऑल का रिलेशन तो नहीं है। अच्छा, कुछ कुत्ते पालतू पशु हैं, कुछ पालतू पशु कुत्ते हैं, तो डेफिनेटली डॉग्स और पेट में सम का रिलेशन है। अब जब इन दोनों में सम का रिलेशन है, तो दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में एक सम का रिलेशन हो। क्या यहाँ पे कहीं भी सम का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है सर, यहाँ पे तीनों ऑल के रिलेशन दिखाई दे रहा है, तीनों ऑल। तो इस ऑप्शन को तो हटा ही दो। क्या यहाँ पे आपको कहीं भी सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सर, यहाँ पे तीन रिलेशन है, तीनों में नो है, बिल्कुल हटा दो। क्या यहाँ पे आपको कहीं भी सम का रिलेशन दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सर, यहाँ पे दो बार ऑल है और एक बार नो है ना? तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा, क्योंकि यहां भी सम का रिलेशन नहीं है, सम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट विकल्प है। कैट्स, पेट्स, डॉग्स। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू नहीं है, कुछ जंगली भी होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं है, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो ये ट्रिक हमने सिखाई है आपको कि जो तीन ऑब्जेक्ट होंगे उन तीन ऑब्जेक्ट में आप रिलेशन आइडेंटिफाई करो, और उस रिलेशन के हिसाब से हम दिए गए चार विकल्प में से तीन विकल्प को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी? हाँ जी। तो ये परफेक्ट तरीका है अपने क्वेश्चंस का आंसर देने का। आप विदाउट एनी कंफ्यूजन अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है? हाँ जी। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले तो सर ये कितने ऑप्शन बन सकते हैं, ये कितने प्रकार के विकल्प बनाए जा सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। सर जब एग्जाम में तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो उन तीन ऑब्जेक्ट के बीच में कितने प्रकार के ये विकल्प बनाए जा सकते हैं, और कोई भी विकल्प कब बनाया जाता है, पहले तो ये सीखते हैं हम। कोई भी ऑप्शन कब बनाया जाएगा? ठीक है, तो मैं आपके सामने ऑप्शंस बना रहा हूं, आप बताना ये वाला ऑप्शन कब बनेगा, ये वाला ऑप्शन कब बनेगा। सर ये वाला ऑप्शन तब बनेगा जब तीनों में ऑल का रिलेशन हो, तीन ऑब्जेक्ट हैं और तीनों ऑब्जेक्ट आपस में ऑल का रिलेशन दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल में लिखता हूं, भारत, इंडिया, इंडिया, और आपका लखनऊ और उत्तर प्रदेश। मैंने ये एग्जांपल लिखा, ठीक है, भारत, लखनऊ और यूपी। ठीक है, अब आप इन तीनों में आपस में रिलेशन चेक करो, क्या रिलेशन है। लखनऊ और भारत में क्या रिलेशन है? सर लखनऊ और इंडिया में रिलेशन है, साफ साफ ऑल का रिलेशन है कि लखनऊ भारत के अंदर है। भाई लखनऊ इंडिया में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, लखनऊ इंडिया के अंदर है। लखनऊ और यूपी में क्या रिलेशन है? सर लखनऊ और यूपी में भी ऑल का रिलेशन है, लखनऊ यूपी के अंदर है, भाई यूपी की कैपिटल है लखनऊ, है ना। इंडिया और यूपी में क्या रिलेशन है? सर यूपी इंडिया के अंदर है, ये भी ऑल का रिलेशन है। तो यहाँ पे तीनों ऑल के रिलेशन है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली यही आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए ये वाला ऑप्शन कब बनेगा, जब तीनों में ऑल का रिलेशन हो, यानी कि यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन हो।
ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सेकंड ऑप्शन की तरफ। ये वाला ऑप्शन कब बनाएंगे हम? ये वाला ऑप्शन कब बनाएंगे, फटाफट बताओ। जब तीनों में आपस में सम का रिलेशन होगा। जब तीनों में आपस में सम का रिलेशन होगा तब हम इस वाले ऑप्शन को चूज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा टीचर इंजीनियर टीचर और विमेन। मैंने ये लिख दिया इंजीनियर टीचर और विमेन। ये बताओ इंजीनियर और टीचर में क्या रिलेशन है? थोड़ी देर पहले समझाया था, टीचर सभी के साथ सम का रिलेशन देगा। टीचर और महिला में भी सम का रिलेशन है, इंजीनियर और विमेन में भी सम का रिलेशन है। तो तीनों में सम का रिलेशन है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, इंजीनियर टीचर और विमेन में। तीसरा तीसरा जो वेन डायग्राम है वो ये वाला वेन डायग्राम है। बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा? सर ये वाला वेन डायग्राम तब बनेगा जब तीनों में नो का रिलेशन हो। भाई ये वाला वेन डायग्राम कब बनाएंगे? जब तीनों में नो का रिलेशन हो। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कार, बस और ट्रेन। कार, बस और ट्रेन, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो बाबू कार और बस में नो का रिलेशन है। कार अलग है, बस अलग है, बस अलग है, ट्रेन अलग है, ट्रेन अलग है, कार अलग है। तीनों में नो का रिलेशन है, तो इन तीनों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस। इन तीनों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी। ये लिखते भी जाओ और ये समझते भी जाओ। ठीक है, कि कैसे हम इन तीनों रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल साथ के साथ दे रहा हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है जी, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, और क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? तीन रिलेशन आपने देखे, चौथा रिलेशन, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन। ये वो ऑप्शंस हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन ऑप्शन। ठीक है, चलिए साहब, अब ये वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे ये बताओ। ये वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे? मान लो ये x है, ये y है और ये z है। ये वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे? सर जब x और y में हो नो का रिलेशन, x और y नो, y और z में है ऑल का रिलेशन, ऑल y और z, और z और x में, अगर मैं z और x को ध्यान से देखूं तो यहां पे भी ऑल का रिलेशन है। z और x में भी ऑल का रिलेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी और वो है, पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और परिवार। देखो हस्बैंड और वाइफ और फैमिली, देखो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जेंडर के हिसाब से, वेन डायग्राम के हिसाब से पति अलग है, पत्नी अलग है भैया, मेल अलग, फीमेल अलग। लेकिन पत्नी क्या है? परिवार का हिस्सा है, और पति क्या है? पति भी परिवार का हिस्सा है। तो दो ऑल और एक नो है, दो ऑल और एक नो है, तो इसीलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा। पति पत्नी दोनों क्या है? दोनों परिवार के हिस्सा है। पति पत्नी दोनों परिवार के हिस्सा है, पति पत्नी अलग अलग। समझ रहे हो? ये वो ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, अगले विकल्प की तरफ हम चलते हैं। बताओ ये वाला ऑप्शन कब बनाएंगे हम? मान लो ये x है, ये y है, ये z है। इस वाले ऑप्शन को कब चूज करेंगे? हाँ, इस वाले ऑप्शन को कब चूज करेंगे? सर जब x और y में, कमेंट के चक्कर में पढ़ो, समझने के चक्कर में पढ़ो। x और y में क्या रिलेशन है? सर x और y में ऑल का रिलेशन है। बहुत बढ़िया, x और y में ऑल का रिलेशन है। अच्छा y और z में? सर y और z में नो का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। और z और x में? सर z और x में भी नो का रिलेशन है। देखो x और y में ऑल है, y और z में नो है, z और x में नो है। अब इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ये बनेगा ऑल नो नो। ठीक है, हाँ जी। रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। तो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं कि आम फल, आम फल और आम फल और आलू। ठीक है, मैंगोज फ्रूट्स एंड पोटैटो, मैंगोज फ्रूट्स एंड पोटैटो। अच्छा ये बताओ आम और फल में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। सर सभी आम फल हैं। अच्छा फल और आलू में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आलू तो सब्जी है, आलू तो वेजिटेबल है। आम और आलू में कोई संबंध नहीं है, आम अलग है, आलू अलग है ना। तो यहाँ पे दो नो और एक ऑल है, दो नो और एक ऑल।
इसीलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, सभी आम फल हैं और आलू बाहर, सभी आम फल हैं और आलू बाहर। ठीक है, सभी आम फल हैं और आलू बाहर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा। मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, देखो आप लोग खुद बना रहे हो एग्जाम्पल, बॉयज मैन और मंकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि आप खुद बनाने लग रहे हो। एक्स वाई और जेड, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। वाई और जेड में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। जेड और एक्स के दोनों के वेन डायग्राम अलग है, नो का रिलेशन है। यानी कि इस वाले ऑप्शन को चूज करने के लिए तीनों रिलेशन होने चाहिए, ऑल भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए, नो भी होना चाहिए। अब ऐसा एक एग्जाम्पल मुझे सोचना पड़ेगा जिसमें तीनों ही रिलेशन आ जाएं आपके। ठीक है, जिसमें तीनों ही रिलेशन आ जाएं, ऐसा एग्जाम्पल हम सोचते हैं जिसमें ऑल भी हो, सम भी हो और नो भी हो। ठीक है, जिसमें ऑल भी हो, सम भी हो और नो भी हो। चलिए, जैसे मेल, मेल फादर, मेल फादर और चिल्ड्रन, मेल फादर और चिल्ड्रन। ठीक है, ये बताओ कि मेल और फादर में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। आप जानते हैं कि ऑल फादर्स आर मेल, भाई सभी पिता पुरुष होंगे। अच्छा, फादर और चिल्ड्रन में कोई संबंध नहीं है भैया, बच्चे अलग हैं, पिता अलग हैं। और मेल और चिल्ड्रन में भैया सारे मेल तो नहीं, सारे मेल थोड़ी होंगे बच्चे, ना सारे बच्चे मेल हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ मेल या कुछ बच्चे मेल हैं, कुछ बच्चे जेंडर। तो यहां पर ऑल सम नो तीनों का रिलेशन है। कैसे, सभी पिता मेल हैं और कुछ मेल चिल्ड्रन हैं। ठीक है, ये तीन देखे आपने, पहले आपने ये तीन देखे जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा। फिर आपने अगले तीन देखे जो कि इससे कम यूज होते हैं। बट आपको समझ आ गया ये प्रैक्टिकली इन तीनों में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से कौन सा एग्जाम्पल सेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब सोचो ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा, सातवां वेन डायग्राम। मान लो ये x है, ये y है, ये z है। तो x और y में क्या रिलेशन है, ऑल, x और y ऑल, y और z में सम, और z और x में सम। ठीक है, z और x में सम, एक ऑल और दो सम। सोचो ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम कब बनेगा। ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, x y z। हाँ जी सर, एक्स और वाई में ऑल, एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में, वाई और जेड में ऑल का रिलेशन है, जेड और एक्स में ऑल का रिलेशन है। और एक लास्ट वेन डायग्राम है ये वाला, इनके अलावा बेटा कोई और वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। तो जब हम तीन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो तीन ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये 9 वेन डायग्राम बन सकते हैं। एक्स और वाई में सम का रिलेशन, ठीक है, वाई और जेड में नो का रिलेशन, जेड और एक्स में नो का रिलेशन। तो सिर्फ ये 9 केसेस बन सकते हैं तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। कौन से 9 केसेस हैं, देखो कौन से 9 केसेस हैं। पहला केस मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसमें तीनों में ऑल हो। दूसरा केस जिसमें तीनों में सम हो। सिर्फ ये 9 ही वेन डायग्राम बन सकते हैं, 9 के अलावा 10वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा केस जिसमें तीनों में नो का रिलेशन हो। चौथा केस जिसमें 2 बार ऑल और 1 बार सम हो। पांचवा केस जिसमें 2 बार ऑल और 1 बार नो हो। छठा केस, ठीक है, जिसमें 2 बार सम और 1 बार ऑल हो। सातवां केस जिसमें 2 बार सम और 1 बार नो हो। आठवां केस जिसमें 2 बार नो और 1 बार ऑल हो। नवा केस जिसमें 2 बार नो और 1 बार सम हो। सॉरी, एक और केस बनेगा
हाँ हाँ, वो हम भूल गए। टोटल 10 वेन डायग्राम बनेंगे, 10। एक और केस बनेगा, ऑल सम और नो। हाँ जी, टोटल 10 बनेंगे बाबू। कितने बनेंगे? 10 वेन डायग्राम बनेंगे। कौन सा वेन डायग्राम रह गया? एक 10वां और वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे। कौन सा वाला छूट गया हमसे? हमने तीनों ऑल ले लिए, तीनों सम ले लिए, तीनों नो ले लिए। दो ऑल और एक नो, दो ऑल और एक सम रह गया। दो ऑल और एक सम, दो ऑल और एक नो हो गया। दो सम और एक ऑल, और दो सम एक नो वाला केस रह गया। ये वाला केस बच गया। ये वाला केस बच गया जिसमें दो सम और एक नो हो। दो सम और एक नो हो। कौन सा वाला वेन डायग्राम बच गया? हाँ, ये वाला वेन डायग्राम बच गया बाबू। तो टोटल 10 वेन डायग्राम बनेंगे, 10। इन 10 के अलावा 11वां नहीं बनेगा। ठीक है, ये 10 बनेंगे। एक्स वाई जेड। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। वाई और जेड में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। और जेड और एक्स में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। दो सम और एक नो वाला बच गया था ये। तो टोटल 10 वेन डायग्राम बनेंगे। इन 10 के अलावा नहीं बनेगा 11वां। ठीक है जी। तो ये 10 के 10 वेन डायग्राम देख लो। जब भी 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 10 में से कोई 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। इन्हीं 10 में से कोई 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। जब भी 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 10 में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज होगा उन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है? सर कोई और कॉम्बिनेशन यूज हो ही नहीं सकता, है ना। कोई और कॉम्बिनेशन यूज हो ही नहीं सकता। इन 10 के अलावा या तो तीनों ऑल होंगे, या तीनों में नो होगा, या तीनों में सम होगा, या तीनों में नो होगा। दो ऑल एक सम, दो ऑल एक नो, है ना। और उसके अलावा दो सम एक ऑल, दो सम एक नो, दोनों एक ऑल, दोनों एक सम, या फिर ऑल सम नो तीनों एक एक हो गया। ऑल सम नो तीनों एक एक हो गया। ऑल सम नो ये है ना, ऑल सम नो वाला केस ये रहा, ऑल सम नो। ये वाला एग्जाम्पल दिया तो है मैंने। हाँ, चलिए। तो हमने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। हालांकि जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकाला और उसी से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको कंप्लीट रिलेशन निकालने पड़ेंगे। आप कोई भी एक रिलेशन से भी तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे बेटा इसमें संबंध क्या है, बिना कुछ सोचे समझे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा कि यहां पे लॉजिक क्या है। ठीक है। हाँ जी, भारत जयपुर राजस्थान, महिला, पत्नियां, महिलाएं, पत्नियां और माताएं। पायलट, हवाई जहाज, आसमान, शर्ट, टाई और पैंट। चलो, ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा बाबू। आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे भी क्लास होगी इस चैप्टर की, और फिर मंडे को भी क्लास होगी। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इंडिविजुअल रिलेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो या इंडिविजुअल रिलेशन भी बना के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो वो जो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन है वो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। फिर वहां पे ना हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? बेस्ट ऑप्शन।
वन ऑफ द वेस्ट, जिसके मल्टीपल आंसर्स हैं। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इंडिया, जयपुर, राजस्थान, तो जैसे कि हम जानते हैं भाई, तीनों में ऑल का रिलेशन है। कैसे? जयपुर राजस्थान में, राजस्थान इंडिया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर, विमेन, वाइफ्स और मदर्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर गलत दिया होगा। ये बताओ बेटा, विमेन और वाइफ्स में क्या रिलेशन है? सर, सारी महिलाएं पत्नियां नहीं होती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं। है? क्यों भाई? सर, हम मानते हैं कि सारी महिलाएं पत्नियां नहीं है, लेकिन सारी की सारी पत्नियां तो महिलाएं हैं। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, लेफ्ट से राइट नहीं है तो राइट से लेफ्ट भी चेक करो। अच्छा, सारी पत्नियां माताएं नहीं बनती, हम जरूर मानते हैं कि सारी पत्नियां माता नहीं बनती, लेकिन सारी माता तो पत्नियां बनती हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से भैया माता तब बनेगी जब वो पहले पत्नी बने। इसीलिए पत्नी और माताओं में ऑल का ही रिलेशन हमें कंसीडर करना है। ऑल मदर्स आर वाइफ, क्योंकि मां बनने से पहले पत्नी बनना जरूरी है। ठीक है, सारी पत्नियां मां नहीं है, लेकिन सारी मां तो पत्नियां हैं, किसी न किसी की तो है ही। तो ऑल का रिलेशन है, क्योंकि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है। अच्छा, सारी महिलाएं माता नहीं है, सारी महिलाएं मां नहीं बनती हैं, लेकिन सभी मां तो महिला है, तो ये भी ऑल का रिलेशन है,
क्योंकि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, यही मैंने आपको सिखाया है। इसीलिए तीनों में ऑल का रिलेशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। सभी माताएं पत्नियां हैं और सभी पत्नियां महिलाएं हैं, सभी पत्नियां महिलाएं हैं। बेटा पायलट प्लेन में और प्लेन स्काई में तीनों में ऑल का रिलेशन है अकॉर्डिंग टू स्पेस। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था पायलट कहाँ होगा प्लेन में, प्लेन कहाँ होगा स्काई में। शर्ट टाई पैंट तीनों अलग अलग, तीनों में आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। भाई शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग, तीनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब ये मत कर देना कि सर टाई को तो शर्ट के ऊपर बांधते हैं, पैंट को अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना, तीनों अलग अलग हो गए। चलिए साहब नेक्स्ट। कार बस और हवाई जहाज, कार बस और हवाई जहाज, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, इंजीनियर, अध्यापक और महिला, इंजीनियर, अध्यापक और महिला, पति पत्नी और वो, अरे पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और परिवार। ठीक है जी, पति पत्नी और परिवार। हम्म। बेटा 3 नंबर में ना इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करो। इंडिविजुअल, विमेन और वाइफ्स में क्या रिलेशन है, वाइफ्स और मदर में क्या रिलेशन है, मदर्स और विमेन में क्या रिलेशन है। जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती हैं, लेकिन सभी पत्नियां तो महिलाएं हैं, तो ये ऑल का रिलेशन कहलाएगा विमेन और वाइफ्स में। तो हम ऑल वाला ही वेन डायग्राम बना सकते हैं। यही तो समझाया मैंने ऑल के बारे में कि ऑल वन साइडेड नहीं है, एक तरफ से हो, सॉरी वन साइडेड है, दोनों तरफ से नहीं होगा। हाँ जी, कार बस प्लेन, आप लोग जानते हैं कि भाई साहब कार अलग है, बस अलग है, प्लेन अलग है। कार का बस से कोई लेना देना नहीं है, बस का प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, प्लेन का कार से कोई लेना देना नहीं है, तीनों अलग अलग, तीनों में नो का रिलेशन। आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये तीनों अलग अलग है, पृथ्वी अलग, सूर्य अलग, चंद्रमा अलग। अब ये मत कर देना बेटा सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा, है ना, नहीं, तीनों अलग अलग है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। इंजीनियर, अध्यापक, महिला, हम जानते हैं कि इंजीनियर और अध्यापक में सम का रिलेशन है, अध्यापक महिला में भी सम का रिलेशन है, महिला इंजीनियर में भी सम का रिलेशन है, तीनों में सम का रिलेशन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है, पति अलग है, पत्नी अलग है, लेकिन है दोनों परिवार के अंदर। ठीक है दोनों परिवार का हिस्सा। चलिए, तो बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है जी हाँ, और कल हमारी बुक लॉन्च हो जाएगी बेटा फ्लिपकार्ट पर दोपहर को 12:30 बजे। हालांकि वो लॉन्च आज ही हो जाएगी, लेकिन आज वो आपको शायद ऑफर नहीं मिल पाएगा, तो जो आपको ऑफर मिलेगा वो कल दोपहर को 12 बजे के बाद मिलेगा। ठीक है जी हाँ, तो कल 9 तारीख को दोपहर 12:30 बजे बुक लॉन्च होगी।
तैयार है ना 2023 एडिशन के लिए? जिसके पास नहीं है वो तो जरूर ले। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी बुक है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो जरूर ले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अब कल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।